Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn English Grammar Course 3 Usages and Models Lecture 56. आज हम लेक्चर नंबर 56 डिस्कस करने वाले हैं कोर्स नंबर 3 का इंग्लिश ग्रामर एंड मॉडल्स में. Habib's English Academy welcomes you in its course. लेक्चर 56 however की मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं, पर सबसे आम मीनिंग है इसकी बहरहाल, दूसरी मीनिंग है ताहम और उसके बरक्स. ये एक दूसरे की मीनिंग्स ही हैं. however इसमें पहला एग्जांपल है नंबर 1. आई वांटेड टू गो टू द बीच हाउएवर द वेदर वाज बैड. ये क्यों हाउएवर इस्तेमाल होता है, यानी एक चीज़ एक जैसी है और फिर दूसरी उसके बरअक्स है, उसके अपोजिट में है, वो अपोजिट में हो रही है या होती है वगैरह. आई वांटेड टू गो टू द बीच, मैं बीच पर जाना चाहता था, ये एक बात है, पर फिर क्या हो गया, उसके बरक्स उसके अपोजिट में क्या हो गया, however the weather was bad, पर मौसम खराब था इसलिए मैं नहीं गया. नंबर 2. you have come here however we feel ashamed. आप यहाँ आए हैं पर हम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि आप आए हैं, आपके आने की वजह से हमें शर्म महसूस हो रही है. नंबर 3. she cleans all the things however no one likes her. वो सारी चीज़ें साफ करती है, बहरहाल उसे कोई भी पसंद नहीं करता. नंबर 4. Anwar will continue to do work however I don't say him. अनवर काम करता रहेगा, विल कंटिन्यू टू डू वर्क, उसके बरअक्स मैं उसे नहीं कहता हूँ. तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हाउएवर का मतलब मीनिंग्स 3 होती हैं, बहरहाल, ताहम या उसके बरअक्स. और इसे अच्छे तरीके से पढ़ें और इसमें 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें. और ये तमाम जो आप सीख चुके हैं क्लास 1 में और 2 में उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें. और वो प्रैक्टिस इस तरह से होगी कि एक ऐसे या फ्री राइटिंग करें. फ्री राइटिंग का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी टॉपिक सोचें और उस टॉपिक के बारे में लिखते जाएं जो भी आए, और ये वाले सारे यूजेजेस, मॉडल्स और सारी इंग्लिश ग्रामर जो आपने सीखी है वो अप्लाई करें. एक मेथड ये. दूसरा मेथड ये होगा कि आप डायरी यूज़ करें. डायरी किस तरह से कि डेली का जो भी आपने काम किया है, रात को एक डायरी ओपन करें, उस डेट को ओपन करें और डायरी में लिखते जाएं कि आज सुबह से उठने के बाद मैंने क्या क्या किया है. जब आप डायरी लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी उसमें नोट होते जाएंगे. थैंक यू.